हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। मैं 10 क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो साइंस का है। क्वेश्चन है एक का, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, विद्युत धारा का तात्पर्य बिजली से है। हमारे दैनिक जीवन में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। ए एक्स माइनस टी इंटू भी। कंप्यूटर, फैन ईटीसी विद्युत धारा का तात्पर्य आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का, विद्युत चालक पदार्थ क्या है। तो इसका आंसर है, वैसा पदार्थ जिसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का है, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, ऐसा पदार्थ जिसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे है लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का, विद्युत विभव क्या है। तो इसका आंसर है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव क्या है। तो आंसर है, इकाई आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। नोट है, आवेश का SI मात्रक कूलम है, कूलम होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल कूलम होता है। पानी की वोल्ट इसे V से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, इसे A से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, वोल्ट क्या है। तो आंसर है, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, विभवांतर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, सेल क्या है। तो इसका आंसर है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। नोट है, सेल की खोज सन 1796 ईस्वी में अलेसांद्रो और वोल्टा ने किया था। सेल में 2 ध्रुव होता है, धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी क्या है। सेलों के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहा जाता है। बैटरी क्या है। तो इसका उदाहरण सीधा है, सेलों के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहा जाता है। इसे व्यवस्थित करने के लिए एक सेल के धन ध्रुव को दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं और प्रक्रिया लगातार दोहराते हुए बैटरी का निर्माण करते हैं। विद्युत परिपथ क्या है, या इसे विद्युत परिपथ क्या है या किसे कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या है या किसे कहते हैं। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का, आमीटर किसे कहते हैं। तो आंसर है, आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा की माप करता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करें तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर क्या है।
वोल्ट मीटर क्या है? तो इसका उत्तर है वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे परिपथ में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करे तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का है, ओम के नियम किसने और कब दिया? तो इसका आंसर है ओम के नियम जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में विभवांतर एवं विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का है, ओम के नियम को सत्यापन करें। तो आंसर है दिए गए चित्र के अनुसार बैटरी, चालक तार, स्विच, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को सजाते हैं। सत्यापन, जैसे ही स्विच के माध्यम से परिपथ बंद करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पठन को नट करते हैं। इसके बाद एक जगह दो सेल जोड़ते हैं और पठन को नोट करते हैं। इसी प्रकार से लोगों की संख्या 3, 4, 5 क्रमशः जोड़ते जाते हैं और पठन नोट करते हैं। हम पाते हैं कि V/R का अनुपात हमेशा बराबर होता है। जब इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं, V को x अक्ष पर तथा I को y पर लेकर ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिससे साबित होता है कि ओम का नियम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? इसका आंसर है किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विभवांतर विद्युत धारा अर्थात R बराबर V/R, जहाँ R प्रतिरोध, V बराबर विभवांतर, I बराबर विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक का है तार के लंबाई पर। किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। 2 में है तार के मोटाई पर। किसी तार के प्रतिरोध अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार के ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट है समान लंबाई एवं मोटाई वाले तार यदि अलग अलग पदार्थों के बने हैं तब तार के प्रतिरोध अलग अलग होंगे। प्रतिरोध के समूहन को 2 विधियों से जोड़ा जाता है। एक है श्रेणी क्रम समूहन। दिए गए चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोध AB, BC, CD को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 है एवं विभवांतर R1, R2, R3 है। चालक को बैटरी के सिरे से जोड़ा गया है। परिपथ बंद करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब ओम के नियम से V बराबर IR तथा V1 बराबर IR1, V2 बराबर R2, V3 बराबर IR3। यदि A और D के बीच विभवांतर हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 या V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण 1, यदि तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तब ओम के नियम से V बराबर IR, इसीलिए V बराबर IRS। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से IRS बराबर I कोष्ट R1 प्लस R2 प्लस R3, RS बराबर R1
R1 प्लस R2 प्लस R3 अर्थात सरणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का संतुलित प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को लिखें। तो आंसर है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तित होना ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को लिखें। तो इसका आंसर है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तित होना ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल के ऊष्मीय नियम को लिखें। आंसर है, उपयुक्त समीकरण से ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने सन 1841 ईस्वी में ऊर्जा से संबंधित 3 नियम भी, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। यदि किसी चालक में प्रतिरोध एवं समय को नियत रखा जाए तब उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। 2 का है, यदि किसी चालक के समय एवं प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को नियत रखा जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण प्रतिरोध के समानुपाती होगा। 3 का उदाहरण है, यदि किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रवाहित विद्युत धारा को नियत रखा जाए तब उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है।